गो। आचार्य जी करबद्ध प्रणाम। ओम। मेरा नाम अरुणा नारंग है। मेरा क्रम 1280 है। मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरी आयु 75 वर्ष है। आचार्य जी, सर्वप्रथम मैं श्री सुरेंद्र बुद्धि राजा जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये शिविर अटेंड करने की प्रेरणा दी और आपके दर्शन व सुविचारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त किया। सबसे अधिक लाभ मुझे आप द्वारा ध्यान सिखाने से हुआ। अपने विचारों की प्रस्तुति कितनी सरलता व मीठी भाषा में आपने की, मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। ध्यान के लाभ एकाग्रता, स्मृति, बुद्धि की प्राप्ति, आत्मिक बल का बढ़ना, मन इंद्रियों पर नियंत्रण, सुख शांति की प्राप्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि कुसंस्कारों का नाश। मैं कई वर्षों से ध्यान कर रही हूँ, पर आपके संपर्क में आने के पश्चात मुझे ध्यान से जो आनंद अनुभव हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। कितना सिस्टमैटिक तरीके से आपने सिखाया। ध्यान से पूर्व संकल्प, प्रार्थना, मन में ऐसे विचारों का लाना, मेरा मन जड़ है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा आपका ध्यान करूँगी। ये शरीर अनित्य है, संसार दुखों का घर है। अच्छे से अच्छे कार्यों में भी दुख बाधाओं के रूप में आते हैं, परंतु हमें उस पर ध्यान नहीं करना। तत्पश्चात ध्यान के स्टेप्स, आसन, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि करने से ये चिंतन कि शरीर और आत्मा अलग है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। परमेश्वर की अनुभूति अपने अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे अनुभव करने पर बहुत ही शांति और आनंद मिलता है। अंत में व्यक्तिगत प्रार्थना तथा संकल्प का विचार अति उत्तम है। सारा दिन उस विचार का अपने मन में ध्यान रहता है। मैंने अपने क्रोध पर काफ़ी नियंत्रण पा लिया है, जिससे मेरी सोच भी सकारात्मक हो गई है। इच्छा के विषय में आपके विचार बहुत प्रभावशाली रहे। इच्छा करने की मनाही नहीं है, पर इच्छाओं को कम करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की इच्छाओं से हम बंधन में आ जाते हैं। आपने ध्यान, यज्ञ, अच्छी भाषा का प्रयोग, अच्छी वाणी का प्रयोग, स्वाध्याय व वेदों का प्रचार करने की प्रेरणा दी। ईश्वर न्यायकारी है। अपने अच्छे व बुरे कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। मंत्र, आपके द्वारा अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण सिखाना, याद करवाना तथा उनके अर्थ दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जोड़कर समझाना अति उत्तम रहा। विशेषतया यज्ञ में 3 आचमन मंत्रों का अर्थ बताकर आपने उस क्रिया को बहुत ही मनमोहक कर दिया। पारिवारिक सुख शांति वाला सत्य दैनिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी था। हम किसी से 100% सहमत नहीं हो सकते, ना ही कोई अन्य व्यक्ति हमसे 100% सहमत हो सकता है। इसलिए प्रेम भाव से, तर्क से उसे समझाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु यदि असफल हों तो उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करना ही उचित होगा। आचार्य जी, कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु समय का ध्यान रखते हुए अंत में मैं परमपिता परमात्मा का कोटिशः धन्यवाद करती हूँ, जिसकी कृपा से मुझे आपके शिविर में उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैदिक विचारों वाले गुरु मिले, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के रेफरेंसेस से बहुत सी बातें समझाई और मेरी काफ़ी शंकाओं का समाधान किया। मैं आचार्य ईश्वरानंद जी का, सुमित जी का और आशीष जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सादर नमस्ते जी।